हेलो डियर एस्पिरेंट 2026 का प्रीलिम्स बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है और आप तैयारी भी ठीक ठाक शुरू कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। विश्वास कीजिए मेरा, अगर आप ये 5 गलतियां लगातार कर रहे हैं तो प्रीलिम्स तो नहीं होना है। आज ही इस बात को लिख के रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इन 5 गलतियों को आज एक पेपर पे नोट कर लीजिए और एक एक करके इन सभी गलतियों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। आप देखेंगे प्रीलिम्स आपका वैसे ही हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे जिनका प्रीलिम्स रुकता है वो कहीं ना कहीं यही 5 गलतियां करते हैं। ऐसे भी बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन गलतियों में फंसते हैं और लास्ट में सिर्फ रोते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिससे मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आइए इन 5 गलतियों को जानते हैं। बहुत सीरियस स्टूडेंट की ये बात है जो यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इस सेशन को पूरा देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं तो आपकी मर्जी आपकी जिंदगी। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही है कि 80% जो एस्पिरेंट होते हैं वो भी प्रीलिम से बाहर आ जाते हैं। जो अच्छे हैं, मतलब सीरियस एस्पिरेंट है, वो भी बाहर आ जाते हैं। वो इन्हीं गलतियों की वजह से पढ़ते बहुत सारा है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बस फेल, उनके लिस्ट में नाम ही नहीं होता, रोल नंबर ही नहीं होता। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए पहले उन गलतियों को समझते हैं। पहली गलती जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, लिख के रख लीजिएगा। पहला क्या है, मेरा सिलेबस तो 80% से ज्यादा कंप्लीट है, पूरा मैंने पढ़ रखा है, कुछ बचा ही नहीं है अब कुछ पढ़ने को, बस मेरा रिवीजन चालू है। इस टाइप की एक मानसिकता बहुत सारे एस्पिरेंट में होती है जिनका अटेम्प्ट कई सारा हो जाता है, जैसे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट भी दिया है तो उसको भी ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जब बारी आती है एमसीक्यू की, तब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाते, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगता है और गेसिंग शुरू करते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, और अंत में सिर्फ निगेटिविटी और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स फेल। इससे बचना है और यही करते रहे ना कि बस मेरा सिलेबस कंप्लीट है, ये है। पहली बात, इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। आपको यूपीएससी के स्टैंडर्ड को समझना होगा, यानी कि आपने सिलेबस सिर्फ पढ़ा है, यूपीएससी को समझा नहीं है। तो सबसे पहले यूपीएससी के फॉर्मेट को समझिए। मैं गारंटी में कह रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी यही लग रहा होगा कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, बस रिवीजन करना है मुझे। लेकिन विश्वास कीजिए, आपका प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए नहीं रुक रहा है कि आप यूपीएससी के फॉर्मेट को नहीं समझ रहे हैं। और ये सिचुएशन अगर हटाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इस इल्यूजन में मत रहना। अभी मैं बात करूंगा वो फॉर्मेट क्या है, कैसे। दूसरा पॉइंट वो ये है, एक्यूरेसी का ख्याल ना रखना। हम मॉक टेस्ट खूब सॉल्व करते हैं, जैसे ये लड़की खूब पढ़ाई कर रही होगी, मानते हैं, सब कुछ पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ा, हर एक चीज देखा, रिवीजन किया, सब कुछ किया, नोट्स बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एक्यूरेसी को फॉलो अप नहीं किया। टॉपर्स जो एक्यूरेसी लेके चलते हैं, 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही हो जाए, 70% की एक्यूरेसी लेके चलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो एस्पिरेंट हैं, जो 80% सीरियस एस्पिरेंट फिल्म से बाहर हो जाते हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो अपनी एक्यूरेसी को फॉलो ना करना। ज्यादातर लोगों से आप सुनोगे ना, बहुत सारे मेंटोर भी कहते हैं एक्यूरेसी पर ध्यान ना दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। नहीं भैया, शुरू से अगर एक्यूरेसी पर भी ध्यान देंगे ना, तभी जाके प्रीलिम्स होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में भी वही आदत बन जाएगी। तो एक्यूरेसी पर फोकस करिए, यानी कि राइट क्वेश्चन नहीं, राइट एक्यूरेसी से ये एग्जाम हल होता है, निकलता है। यानी कि आप अगर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक्यूरेसी सिर्फ 50% है, तो आप सिर्फ अपने आप को डुबो रहे हैं। ध्यान रखना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को डुबो रहे हैं। क्योंकि 40-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, बहुत 30 मार्का वाला काम किया, यार सर मेरा 80 क्वेश्चन हुआ है, कैसे नहीं होगा देखते हैं। लेकिन एक्यूरेसी कितनी, 80-50%, यानी कि 40 क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही गलत कर दिए। अब 40 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, निगेटिव मार्किंग रह के बचे कितने, मुश्किल से 50-60 नंबर पाके बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले आज के बाद अगर 10 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन, तो कोशिश ये करिए कि 70% से ज्यादा एक्यूरेसी हो। 70% से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसमें मेरा कितना सही है। 10 में 7 ही करेंगे, लेकिन 7 सही करने की कोशिश करेंगे। इस हैबिट को डालिए।
ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, ध्यान रखना। 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं करते। इसी वजह से लास्ट में प्रीलिम्स नहीं होता। इस पर मेरी बात गौर से सुनिएगा, ध्यान से, कि एक्यूरेसी पर फॉलो करना है, नहीं तो विश्वास करो 2026 का भी प्रीलिम्स ऐसे बीत जाने वाला है। तीसरी मेन प्रॉब्लम वो ये है कि मैं रोज 8-10 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मुझे किस बात की टेंशन, मैं मेहनती हूँ। लेकिन इसी तरह किसी चौराहे पर जाके बैठ के बस अपना माथा पकड़ोगे कि यार क्या कर रहा था, इतनी मेहनत किया, कहाँ गलती रह गई। वो गलती, ध्यान से सुनो, कहाँ है वो गलती। ये है कि मैं रोज पढ़ रहा हूँ, नोट्स तो मैंने खूब बनाए, हाईलाइटेड मैंने खूब किए, खूब सारे वीडियो देखे, कुछ बचा ही नहीं, पूरा सिलेबस रगड़ डाले हैं, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन जो काम कर रहा है, ब्रेन आपके क्वेश्चन सॉल्विंग ब्रेन पर काम नहीं किया आपने, आपने सिर्फ पढ़ने पर फोकस किया, खूब सिलेबस पढ़ा, नोट्स बनाए, वीडियो देखे, हाईलाइटेड किया। लेकिन जो यूपीएससी की डिमांड है, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्या चाहता है, क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन नॉट मेमोरी। वो ये नहीं जानना चाहता कि कितना दिमाग में ठूस के भरे हो, वो ये जानना चाहता है कि तुम्हें एग्जाम को एलिमिनेट करना आता है कि नहीं, इस एग्जाम से अलग होके कुछ दिखा सकते हो कि नहीं, वो एलिमिनेशन टेक्निक्स है कि नहीं तुम्हारे अंदर, कि बस ऐसे ही कुछ भी आके कर दिए हो। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत पढ़ने से भी नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। यूपीएससी को पकड़ो, यूपीएससी के फॉर्मेट को पकड़ने की बात है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये भी होता है, आप 10 घंटे मत पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी के एलिमिनेशन वाले काम पे करो, कि जो वो क्वेश्चन सेटअप करता है उसको मुझे कैसे हैंडल करना है, बस इतनी बात। तो ये रही प्रॉब्लम नंबर 3। विश्वास करो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये, जो हम लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको फेस आउट नहीं करना चाहते, हम बस ये सोचते हैं पढ़ क्यों रहे हैं और कुछ नहीं। और नंबर चौथी प्रॉब्लम, जो मुझे लगता है एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो कि माता पिता ऐसे पीछे बैठे रहे, तुम जाओ और कहो प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार, कब तक चलेगा भाई। इसको लेके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, ध्यान से सुनिए, यानी कि हर दिन नया पढ़ते रहना, रिवीजन ना करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहां आज एक नियम बताऊंगा, उस नियम को नोट डाउन कर लो कि यही नियम मैं फॉलो करने वाला हूं, आज से कुछ भी हो जाए, विश्वास करो, कर लिया पास हो जाओगे, टेंशन की ही बात खत्म। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने से नहीं, ज्यादा रिवीजन से सिलेक्शन होगा, नोट कर लीजिए इसको। यानी कि कहीं ना कहीं आज पॉलिटी पढ़ लिया, कल इकोनॉमी पढ़ लिया, परसों एनवायरमेंट पढ़ लिया, पढ़ते गए, लेकिन पुराना भूलते चले जा रहे हो पूरा। इधर आया दिमाग में, इल्यूजन क्रिएट होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है दिमाग में, और जब एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं, हाँ यार पढ़ा तो था, याद तो है ये क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन क्या था क्या नहीं था, सत्यानाश मत कीजिए। अपनी लाइफ में एक नियम डालिए, सिर्फ एक रूल फॉलो अप कीजिए, 60% टाइम रिवीजन पर दीजिए, एमसीक्यू पर दीजिए, और 40% टाइम न्यू स्टडी पर दीजिए। देख लीजिए सिलेक्शन ना हो जाए तो कहना। यानी कि अगर दिन के 10 घंटे हैं तुम्हारे पास, तो उस 10 घंटे में 6 घंटे रिवीजन पे ठोक दो और 4 घंटे कुछ नया पढ़ लो। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन ना हो जाए तो कहना। क्यों? क्योंकि रिवीजन फोकस नहीं होता आपका, और रिवीजन होगा तब जाके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, क्योंकि एमसीक्यू भी है ना उसमें, तब जाके यूपीएससी के फॉर्मेट को समझ पाओगे। लेकिन हम ज्यादा क्या करते हैं, नई स्टडी लो भैया, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, ये नोट्स बना लो, इसी में लगे हैं। सच में दिल से बताना, सच बात है कि नहीं, एकदम दिल से बताना, सच बात है कि नहीं, दिल से आवाज आएगी हाँ यार सच बात है। तो ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो भाई, क्यों बार बार हम नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि यूपीएससी तो वही ओल्ड पैटर्न पे चल रहा है ना। क्वेश्चन नए तरीके से बना रहे हैं लेकिन टॉपिक्स तो वही पुराने हैं। तो हमें यूपीएससी को अंडरस्टैंड करना है, नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है ज्यादा, नए बस उतने जितने काम के हैं, नहीं तो सिर्फ रिवीजन पर फोकस करिए, ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ये तो मैं कह रहा हूँ 90% स्टूडेंट बस इसको खेल में लेते हैं, हवा में। नंबर 1 वो ये है, पीवाईक्यू को हल्के में ले लेना। हम पीवाईक्यू हल्के में ले लेते हैं क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व किया, आगे बढ़ गया, अरे अगली बार थोड़ी आएगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है। और मैं बोल रहा हूँ ना, 80% सीरियस एस्पिरेंट भी ऐसा ही कर पाते हैं, और इसी वजह से प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। तो सीरियस हैं अगर आप,
तो पीवाईक्यू को हल्के में मत लो। और दूसरा, कुछ लोग के मॉक में नंबर खराब आ गए तो वो देख के टूट जाते हैं, दर्द उनको होने लगता है। नहीं भाई, क्यों, किस बात का दर्द यार, निकलिए बाहर, मॉक टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, ठीक है। और एक चीज, जल्द एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर वो पीवाईक्यूज एनालिसिस कैसे करना है ये वीडियो अगर आपने सही से उसको फॉलो कर लिया तो विश्वास कीजिए आपका प्रीलिम्स बहुत ईजी और हो जाएगा। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज इस बार शेयर करने वाला हूँ प्रीलिम्स के लिए, तो ध्यान से इस पर फोकस कीजिए। यानी कि यूपीएससी के क्वेश्चन नए नहीं होते, बस पैटर्न नया हो जाता है। ध्यान रखना, यूपीएससी पैटर्न चेंज करती है। इसीलिए हम अगर पीवाईक्यूज को बढ़िया से लगाएंगे, उसके तरीकों को सीखे रहेंगे, तो नया तरीका पकड़ने में आसानी होगी। जो बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, पीवाईक्यूज को हल्के में लेकर निकल जा रहा है, तो यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ नहीं पाएगा। जब नया क्वेश्चन नया पैटर्न पे आएगा तो हम फिर से फेल हो जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं 2013 से लेके 2025 तक जो पीवाईक्यू हैं, अगर उसको 3 से 5 बार तक एनालिसिस नहीं किया है तो ये समझ लीजिए कि आप यूपीएससी की समझ ही नहीं विकसित कर पाए हैं। तो ये गलती मत कीजिए। यूपीएससी की समझ तभी विकसित होगी जब 2013 से लेके 25 तक की पीवाईक्यूज, एक एक पीवाईक्यूज उठाओ, देखो कहां से पूछा गया, क्यों पूछा गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स रही। 3-4 चीजें बता रहा हूं, उस पर फोकस कर लो। क्वेश्चन फैक्चुअल था, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी, किस टाइप से इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी, आने वाले क्वेश्चन में और क्या वो गलत ऐसा कर सकते हैं जिससे मैं फंस सकता हूं। अगर इतनी बात भी ध्यान रखोगे हर क्वेश्चन में, विश्वास कीजिए इल्यूजन खत्म होगा। अगर मैं बात करूं, कुल मिला के जो 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चन में सही से देखा जाए तो 60 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनको आपको सही से एनालिसिस करने की जरूरत होती है, और बाकी के क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, कुछ फैक्चुअल वन लाइनर टाइप के होते हैं, उनको हटा दो। लेकिन 60 क्वेश्चन प्रॉपरली ऐसे होते हैं जिनको जबरदस्त एनालिसिस करना पड़ता है। वो रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, उनके कंटेंट भी रिपीट हो सकते हैं। तो दो बच्चा 2013 से लेकर 25 तक के पीवाईक्यू उसको सिर्फ अच्छे से एनालिसिस कर लिया, वो यूपीएससी की सोच को भी समझ जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स अगर निकालना है तो पीवाईक्यू, उसके साथ साथ उसके सिमिलर पैटर्न को कनेक्ट करते जाइए और करंट के ट्विस्ट को शामिल करते जाइए। आप देखेंगे आपका ये एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होता। मैं सबसे कह रहा हूँ, ये 5 गलतियां आपको लाइफ में नहीं करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये 5 गलतियां आपने नोट डाउन जरूर कर लिया है। नहीं किया है तो आपकी जिंदगी, आपका फैसला, लेकिन मैं कहूंगा कर लीजिए, उस पर काम करना शुरू करिए। नहीं तो लास्ट में वही होगा, हाथ लगा कुछ नहीं, मेहनत की मेहनत बर्बाद गई। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।